हाय एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। सो हम आज का टॉपिक है हमारा रीजनिंग का। मिक्स क्वेश्चंस हैं इसमें। तो अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो इसमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज़ हो गया। और कोडिंग डिकोडिंग और सीरीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन लगभग आते ही आते हैं। सो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि डुरियन यानी कि डुरियन का मीन्स फल है, तो फिर पांडा का मतलब क्या होगा। तो जो आपका डुरियन है वो एक तरह से फल होता है, यानी कि एक साउथ ईस्ट एशियन फ्रूट है ये। ऐसा होता है, आई थिंक कटहल की तरह दिखता है। तो जो डुरियन है उसका मतलब फल है, तो फिर पांडा का क्या होगा। जैसे डुरियन फल है तो पांडा उस तरीके से क्या होगा, जानवर होगा। क्या होगा, जानवर होगा। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो पशु है ना, तो कई बार ये भी सोचते हैं कि ये पशु भी हो सकता है, लेकिन पशु नहीं होगा। ये क्या होगा, आपका जानवर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीरीज़ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है सीरीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन में 123, 173, 295, 369 और क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है भाई, कि आपको ना सबसे पहले क्या है कि जब भी आप सीरीज़ के क्वेश्चंस करो तो आपके एक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको या तो प्राइम नंबर का गैप देखना है, या फिर इवन या ऑड, या फिर मतलब कि एक पर्टिकुलर नंबर, जैसे 2 सीरीज़ होगी 2, 4, 6, 8, या टेबल होगी, मल्टीपल हो गया किसी का। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से चेक करना है। अब यहाँ देखो ना, तो इसमें कोई गैप दिखाई दे रहा है भाई। यहाँ पे 50 का गैप है, फिर 173 और 295 के बीच में 112 का गैप है। तो ये कुछ सही सी नहीं बन रही आपकी सीरीज़। अब आपने देखा कि 1, 2, 3 लगभग एक प्राइम नंबर उठाओ, जैसे 11। तो यहाँ पे, और हाँ, सबसे पहले आपको क्या होने चाहिए, स्क्वायर रूट लगभग याद होने चाहिए। 50 प्लस तक आपको क्या याद होनी चाहिए, स्क्वायर रूट, और साथ ही क्यूब रूट भी याद होने चाहिए। तभी आपकी सीरीज का क्वेश्चन एकदम से देखते ही समझ आता है कि हाँ भाई ये कुछ इस तरीके से होगा। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1, 2, 3 क्या दे रखा है, 1, 2, 3, 173, 295, 369। तो कैसे सॉल्व करोगे, बहुत ही आसान है। तो पहले ये देखो 11, तो ये पहले आपने प्राइम नंबर उठाया 11, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। सेम आपका क्या होता है, 173 किसका होता है, आपका प्राइम नंबर 13। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। क्या होता है आपका, 169। सेम आपका 17 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 289। यानी कि आपको इस तरीके से सारे चेक कर लेना है। अब 11 का स्क्वायर 121, अब इसमें +2 ऐड करो। क्या ऐड करो आप, +2। फिर इसमें क्या ऐड करो, +4 ऐड करो। फिर इसमें क्या करो, यानी आपको एक तरफ तो दिखाई दे रहा है कि प्राइम नंबर का क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, और साथ में जो प्लस हो रहा है वो आपको एक सीरीज, यानी कि 2, 4, 6, 8 आपका इवन नंबर ऐड होते हुए जा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ देखो 369 किसका, आपका 19 का। किसका क्यूब है, आपका 19 का है। सॉरी क्यूब नहीं है, स्क्वायर है। तो यहाँ पे 19 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 361 प्लस, अब यहाँ पे क्या ऐड करोगे, 8 ऐड करोगे, तभी तो आपका 369 आया होगा। अब नेक्स्ट आपका प्राइम नंबर क्या है, 19 के बाद है 23। तो 23 का स्क्वायर क्या होता है, 529। क्या होता है, 529। सीरीज के अकॉर्डिंग 8 ऐड हो रहा था, तो यहाँ पे कितना ऐड होगा आपका, 10 ऐड होगा। क्या ऐड होगा आपका, 10 ऐड होगा। तो यहाँ आप इसमें 10 ऐड करोगे, 529 प्लस में 10, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 539। दैट इज़ योर आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, 539 मिस प्रिंट है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 539। दैट इज़ योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपको क्या दे रखा है, MQYC और क्वेश्चन मार्क। तो एक आपको क्या दे रखा है, MQ। तो आपने इनकी पोजीशन, यानी कि अल्फ़ाबेट में जितने भी आपको दे रखे हैं वर्ड्स, तो सबका आपको पोजीशन लर्न होनी चाहिए कि M कितने पे आता है, Q कितने पे आता है, Y कितने पे आता है, C कितने पे आता है। तो M कितने पे आता है भाई, 13 पे आता है आपका। कितने पे आता है आपका, 13 पे आता है। तो M को आप लिख लोगे पहले यहाँ पे, सॉरी, तो M क्या आएगा, 13, Q 17, Y 25 और C कितने पे आ जाएगा, 3 पे। अब आपको इनका डिफरेंस चेक कर रहा है। 13 और 17 का डिफरेंस कितना है आपका, वहाँ पे आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट आपका ऑफलाइन पेपर होगा। पहले ना बिल्कुल केयरफुली करना है। यहाँ पे कितने का गैप है, 4, देन 8,
फिर कितने का गैप है 4, यानी कि आपको एक पैटर्न मिल गया 4 8 4, तो प्लस क्या ऐड करोगे आप यहाँ पे 8 ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे 8, तो 3 में जब 8 ऐड करोगे तो कितना आएगा 11, और 11 पे क्या आता है आपका के, तो आपका डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से विषम की पहचान कीजिए। आसान है बहुत ज़्यादा, देखते ही, यानी कि आलू, शकरकंद, गाजर और सेब। तो यानी कि ये आपको जो 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, जो 3 ऑप्शंस हैं वो आपके क्या होते हैं, ज़मीन के अंदर होते हैं, आलू भी, शकरकंद भी, गाजर भी। जो आपका सेब होता है वो कहाँ होता है, पेड़ पे होता है, तो ये तो सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका TPDURG क्वेश्चन मार्क WRM, तो आपको बताना क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। कोडिंग डिकोडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो TPD, टी कितने, अब ऐसे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, इस तरीके से करना, टी कितने पे आता है 20, पी कितने पे आता है 16, और डी कितने पे आता है 4 पे। फिर आपको यू कितने पे आता है आपका 21, कितने पे आता है 21 पे, आर आपका 18 पे आता है, और जी कितने पे आता है आपका 7 पे आता है। जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है उसका स्पेस आपने यहाँ पे छोड़ देना है। अब डब्ल्यू कितने पे आता है आपका 23 पे आता है, यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे आर की जगह पे वी होगा, यानी कि मैं सही कर देती हूँ WVM, ठीक है। तो वी कितने पे आता है आपका 22, कितने पे आता है 22 पे, और एम कितने पे आता है 13 पे। अब चेक कर लो, देखो यहाँ पे क्या है 20 21 22, तो 22 पे क्या आता है आपका वी, 16 18 में क्या हो रहा है 2 ऐड हो रहा है ना, तो 18 में 2 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 20 पे कौन आता है आपका टी। फिर आपने यहाँ पे देखो 3 का गैप है, यहाँ भी 3 का गैप आएगा तो 10 आएगा, और 10 पे क्या आता है आपका जे, तो VTJ। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा VTJ, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या दे रखा है कि स्काईलाइन शब्द में प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पर कितने अक्षरों की स्थिति परिवर्तित हो जाएगी। यानी कि आपको क्या दे रखा है, स्काईलाइन दे रखा है, इसके जितने भी लेटर्स दे रखे हैं सबको आपको क्या करना है, अल्फ़ाबेट अरेंज करना है, यानी कि ई पहले आता है, एन पहले आता है, ये सारे अरेंज करना। फिर आपको चेक करना है कि ऐसे कितने लेटर्स हैं जिन्होंने अपनी पोजिशन चेंज करी है। तो चेक करते हैं, देखो सबसे पहले देखो ई, क्या आएगा आपका ई, फिर EFGHI आई आएगा, फिर जे है नहीं के आएगा, के बाद क्या आएगा एल, फिर एल के बाद क्या आएगा आपका NSY। अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक लेटर है जिसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की है, दैट इज़ एल, तो एल अपनी ही जगह पर रहेगा। बाकी के जो ये 3 और ये 3 इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, तो आपका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 6 ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन क्या की है, चेंज की है। क्या की है आपने, इन्होंने क्या की है, सॉरी चेंज की है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका 6 आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वही कोडिंग डिकोडिंग। इसमें क्या है YZWTDEAX, यानी कि इसका मीन्स ये है और इसका मीन्स ये है, तो इसका मीन्स क्या होगा। देखो पहले हम इसमें क्या होता है, सबको चेक नहीं करना होता। अगर आपको पहले वाला समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, नेक्स्ट कुछ चेक कर लो, एक को ही चेक कर लो, फिर दूसरे को आप उससे करके निकाल लो। तो वाई कितने पे आता है 25, जेड कितने पे आता है आपका 26, डब्ल्यू कितने पे आता है 23, और टी कितने पे आता है आपका 20 पे आता है। अब इसको चेक करो 4 5 1 24। अब यहाँ दिख रहा है क्या है, यहाँ पे ऐड हुआ है कितना 5, फिर यहाँ पे कितना ऐड हुआ आपका 5, और यहाँ पे कितना ऐड हुआ है 4, और यहाँ भी कितना ऐड हुआ है 4। यानी कि जो पहले के 2 हैं उनमें 5 ऐड हो रहा है, और जो लास्ट के 2 वो हैं तो उनमें कितना ऐड हो रहा है 4 ऐड हो रहा है। तो हमें बताना किसका RSPM, तो सिंपल है, तो R कितने पे आता है 18, तो 18 में 5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 23, तो 23 क्या आ जाएगा आपका W। फिर आपका दे रखा है S कितने पे आता है 19 में क्या ऐड कर दो 5, तो कितना आ जाएगा आपका 24, कितना आ जाएगा आपका 24, तो 24 पे कौन आता है आपका X आता है, क्या आता है X। स्टार्टिंग में आपने ऐड कर दिया, अब लास्ट में P कितने पे आपका 16 में आप 4 ऐड करो तो कितना आ जाएगा आपका 20 पे कितना आता है T आता है, और M कितने पे आता है आपका 13 में भी 4 ऐड करो तो आपका क्या हो जाएगा Q। तो आपका आंसर हो जाएगा WXTQ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस
आते हैं, एक या दो से, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ये रीजनिंग में भी आ सकते हैं और मैथ्स में भी आ सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि आपको सिंबल्स को चेंज करना है, साइन को चेंज करना है, और आप सिंबल नहीं सॉरी साइन को चेंज करना है, और आपको इक्वल में लेके आना है, किसके 3 के इक्वल आना है, किसके इक्वल आना है 3 के इक्वल। तो हम पहला ऑप्शन उठाते हैं, प्लस और माइनस, यानी कि जहाँ पे आपका माइनस है वहाँ पे आपको क्या करना है माइनस, और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस। तो 14 इंटू में 3, माइनस की जगह पे प्लस ले लो, और यहाँ पे आ जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 7। तो देखो सिंपल है, 32 माइनस ये कितना आ जाएगा 42 प्लस 19 को 91 है, सॉरी कितना है ये 91 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 13। कितना आ जाएगा 13, और यहाँ पे ये आ गया, ये देखो 32, और ये तो कितना आ गया 10, 42 में से 32 गए 10, और 10 में से 3 गए तो कितना आ जाएगा 3। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक था, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप इसका, ये 55, 69, 87, 109, 135। तो इसको चेक करते हैं। देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 14, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 18, और यहाँ पे कितना डिफरेंस है आपका 22, और 135 में से ये गए तो कितना आ जाएगा 26। तो एक पैटर्न फॉलो हो गया, 4 ऐड होते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पे 14 में 4 ऐड हुए, 18 में 4, तो यहाँ पे कितना ऐड होगा 30, और 30 को फिर आप 135 में ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 165। दैट इज़ योर आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ईजी है, सो करते हैं। देखो यहाँ बोला गया है कि जो मेडरोक है उसको लिखा गया NBESPDL, तो हिमालय को क्या लिखा जाएगा। देखो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की कि जो M है, M के बाद क्या आ रहा है आपका N, फिर A के बाद क्या आ रहा है B, फिर D के बाद क्या आ रहा है E, R के बाद S, O के बाद P, C के बाद D, और K के बाद क्या आ रहा है L। यानी कि हर लेटर क्या कर रहा है अपना एक स्टेप आगे जा रहा है। तो सेम H के बाद क्या आएगा I के बाद क्या आएगा J, A के बाद क्या है M के बाद क्या आएगा N, और A के बाद क्या आ जाएगा B। तो देखो पहले तो 2 छोड़ ही दो, ठीक है, इनको चेक कर लेते हैं हम। तो IJNB, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा C आपका आंसर। सो आई होप समझ में आया होगा भाई। और हम ऐसे ही थोड़े आज तो मैंने थोड़े से क्वेश्चंस लिए हैं, कल हम थोड़े और ज़्यादा कवर करेंगे। तो ये थोड़ा सा था रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। तो थैंक यू सो मच।